अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकबर ख़ान और प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और जामिया दार अरकम में मुफ्ती भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं और मस्जिद अल-हम्द के इमाम भी हैं। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ रहेंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो मुफ्ती साहब, आज से हमारा प्रोग्राम शुरू है और आज से आप ये नशिस्त संभाले हैं लोगों की इस्लाह करने के लिए, तो बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी कि हम जो अपना एक विज़न लेकर चलें कि लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। वो कोई भी सवाल कर सकता है, किसी भी मज़हब फ़िरके ज़ात से हो सकता है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना शो। तो आज जो हमारा पहला जो शो है, जो हम बात कर रहे हैं सवाल की, तो सर हमारा पहला जो शो है और उसका पहला जो सवाल है वो शुरू ही हम सवाल से करते हैं। हज़रत अली का कौल है कि सवाल आधा इल्म है। क्योंकि जब हम किसी सवाल करते हैं ना, स्पेशली दीनी मामलात के अंदर, हम किसी मस्जिद के इमाम से, किसी शख्स से या किसी मोतबर शख्स से जो है हम सवाल करते हैं, लेकिन दीन के मामले में सवाल करने पे रोक दिया जाता है, या तो अगर या उसकी सोच नहीं होती या उसका इल्म नहीं होता तो वहाँ पर फतवा लगा दिया जाता है कि दीन के ऊपर सवाल कर रहे हो और दीन के मामला में सवाल नहीं होने चाहिए, जबकि उसकी इस्लाह होनी चाहिए। क्योंकि जिसको नहीं पता वही सवाल पूछता है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने पूछा है कि अगर कोई बंदा कुछ पूछे तो उसको दलील से समझानी चाहिए और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करना चाहिए। तो और उसके लिए हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फ़तवा लगाना। तो देखिए, अब ये हमारी मुआशरती ख़राबियों और मुआशरती बुराइयों में से एक बुराई बदकिस्मती से ये भी है कि जब किसी को कोई बात कही जाती है, कोई बात बयान की जाती है, तो वो फ़तवा लगाना या फ़तवा झाड़ने का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो ये फ़तवा लगाना या फ़तवा झाड़ने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये फ़ी ज़मानिना एक तहक़ीर व तनक़ीस का पहलू भी इसके अंदर से निकलता है। तो पहले तो इस चीज़ की वज़ाहत कर लेनी चाहिए कि फ़तवा लगाना होता क्या है, ठीक है ना? तो फ़तवे के हवाले से देखें, उम्मी तौर पर ये बात कही जाती है या तो फ़तवा लगा दो या दलील से बात समझा दो। बिल्कुल तो इस तरह की बात नहीं है, बल्कि फ़तवा के अंदर दलील शामिल होता है ठीक। कि किसी कवी और मुदल्लल बात को आगे पहुंचा देना शरई हुक्म के तनाजुर में, और शरीयत का जो हुक्म होता है दलील से उसका इजहार कर देना, इसको फ़तवा कहा जाता है। अब फ़तवे का ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी मौजूद है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि यस्तफ्तूनक, के महबूब ये आपसे फ़तवा तलब करते हैं। तो फरमाया कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें कलाला की मीरास के मुताल्लिक़ फ़तवा देता है। तो यहाँ से ये बात तो वाज़ेह होती है कि फ़तवा तलब करने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत करी है कि फ़तवा अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुफ्ती कहना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुफ्ती शरअन नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जनाब में ज़रूर करी है। तो अव्वलन इस चीज़ को समझना चाहिए कि फ़तवा की हकीकत है क्या, और उसका जो अहमियत है, उसका जो मकाम और मर्तबा है, उसको उसी तनाजुर में ही रहना दिया जाइए, ठीक है ना? अब दूसरी बात ये है कि अगर सामने वाला सवाल कर रहा है तो उसके हुक्म शरअ क्या होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम किसी चीज़ के मुताल्लिक़ नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। अब ये तो सामने वाले की ज़िम्मेदारी आ गई कि उसने इल्म हासिल करने के लिए, कुछ समझने के लिए सामने वाले से सवाल भी करना है। और जिस तरह आपने रिवायत के अल्फाज भी इसी तरह है कि हुस्नुस सवाली निस्फुल इल्मी, कि अच्छा सवाल कर लेना यही आधा इल्म होता है। अब हमारे यहाँ मुआशरती तौर पर दोनों मसला है। आपने एक तरफ जैसे तवज्जो दिलाई कि सामने वाले के सवाल पर इधर से बग़ैर दलील के बात कर देना, या सवाल उसकी अप्रोच से ऊपर हो तो बजाय उज़र ख्वाही करना, माज़रत ख्वाही करना, या अपने बड़े अहले इल्म के पास भेज देना, उसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार कर देता है। तो जी अब देखिए, इसके अंदर दोनों ही चीज़ें, उम्मी तौर पर सवाल करने वाले दो नुक्ते निगाह से आते हैं। बिल्कुल एक तो ये लेकर आते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ के मुताल्लिक़ पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना?
اچھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آتے ہیں جی 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 کہ اور پہلے سے سب کچھ سمجھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو آتے ہیں وہ بظاہر سوال کی صورت اور حیت تو ہوتی ہے، پردے کے پیچھے وہ سوال کی صورت نہیں نظر آتی، بلکہ وہ سامنے ذہن یہ بنا کر آتے ہیں مباحثہ کرنا ہے، بحث کرنا ہے، اور جو پہلے سے انہوں نے سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو اس بات کا قائل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ میں جو سمجھا ہوا ہوں یہ بھی اسی کا پابند ہو جائے۔ تو یہ نقطہ نگاہ بھی غلط ہے اگر سامنے والے کی طرف سے، اس کو چاہیے وہ پوچھنے ہی کے لیے۔ اچھا اب جو بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر صاحب علم سے بڑا صاحب علم ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، کسی چیز کے متعلق آپ صحیح گائیڈ لائن فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے سے زیادہ اہل علم کی طرف بھیجیں۔ اور سکھانے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سکھایا جذبات سے نہیں جاتا ہے، سکھایا برے الفاظ سے نہیں جاتا، بلکہ سکھایا محبت کے ساتھ جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ جاتا ہے، خلوص کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ادھر والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اچھی طریقے سے سامنے والے کے تمام شکوک و شبہات ہیں، جو سوالات ہیں، اس کو رفع کیا جائے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی نیت سے آئے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ اگر یہ دونوں جو طبقہ ہے، یہ دونوں طبقہ اس طرح کی سوچ بنا کر بیٹھ جائے اور اصلاح معاشرے کے لیے سرگردہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ایسی نوبت پھر نہیں آئے گی کہ جو نوبت ہمارے ہاں مطلب اس طرح کیا جاتا ہے کہ دلیل سے بات ہو یا فتویٰ لگانے والی بات ہو۔ تو یہ معاشرتی طور پر برائی یوں کہہ لیجئے کہ دونوں ہی طرف سے، تو دونوں طرف سے مطلب اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب بھی اہل علم سے میرا مذاکرہ یا مناظرہ ہوا تو کبھی مطلب میں ہارا نہیں ہوں، لیکن جب بھی جاہل سے میرا بحث و مباحثہ ہوا تو ہمیشہ ہار ہی گیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جاہلوں سے تو بحث و مباحثہ کیا نہیں جاتا ہے اور ان سے الجھا نہیں جاتا ہے، بس وہ اہل علم ہوتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر ان سے مطلب اس طرح کی گفتگو کی جانی چاہیے۔ بس اس طرح کا اگر مسئلہ ہو تو پھر یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ بالکل، بہت یعنی عمدہ جواب تھا اس کا، اور ہمیں بالکل اپنا جو سوال ہے وہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے کہ بھئی سوال جو ہے اگر کوئی بھی آتا ہے وہ اصلاح کے لیے آتا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو یہ گفتگو جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسے سوالات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کافی ٹائم سے آپ کے ذہنوں کے اندر، تو آپ یہاں پر ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں، اور آپ کے سوال ڈائریکٹ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔